बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम आपको इस कक्षा में कक्षा 9 सूरदास जी के दोहे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाए थे आपको 6 दोहे और उसके बाकी के शेष दोहे आज के हम वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का 7वां दोहा ये था कि कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी लाए, हर सुमरण हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए। तो इसका प्रसंग ये होगा कि कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। ये इसका प्रसंग होगा। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था वैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ रहेगा। और इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा वो भी हमने बताया था। व्याख्या करने के बाद लास्ट में इसका काव्य सौंदर्य लिखना होता है। काव्य सौंदर्य में भाषा लिखी जाती है, शैली लिखी जाती है। भाषा हमने आपको बताई थी, पूरे दोहे में साधुकड़ी भाषा रहेगी। और शैली बताई थी, इन्होंने मुक्तक शैली में लिखे थे। छंद आपके छंद में लिखा जाएगा। ये सब दोहे हैं और रस आपको हर बार पहचानना पड़ेगा। तो इस दोहे में शांत रस है और अलंकार रूपक अलंकार रहेगा। तो इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य लिखा जाएगा। अब व्याख्या आपको बताते हैं। व्याख्या ऐसे करेंगे तो कबीर चित्त चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सब जगह विषय वासना की आग लगी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी आग, चारों दिशाओं में संसार में सब जगह विषय वासना की आग लगी हुई है। सब लोग उसी में जल रहे हैं। हर सुमरण हाथों घड़ा, और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और वो चाहे तो उससे शीघ्र ही बेगू ले बुझाए, मतलब उसे शीघ्र ही इसे बुझाया जा सकता है। कबीर चित्त चमकिया, और जब हमारे अंदर जब हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जागृत हुई, तो इसकी व्याख्या इस तरह से होगी। यानी जब हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जागृत हुई तो हमने देखा कि चारों तरफ इस संसार में विषय वासना की आग लगी हुई है और सब उसमें जल रहे हैं। और हमारे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल है, जल का घड़ा है, और उस घड़े से हम शीघ्रता से शीघ्र इस वासना को हम बुझा सकते हैं। ये था दोहे की व्याख्या। 8वां नंबर है अड़साइयाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं इसमें विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख का वर्णन किया गया। विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख का वर्णन करके किया गया है। ये इसका प्रसंग हो गया। और व्याख्या ऐसे लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते उसकी आँखों में झाई पड़ गई। अनसाइयाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, यानी जीवात्मा परमात्मा की राह देखते देखते, पंथ माने राह, और तो जीवात्मा जीवात्मा जो है वो ईश्वर को देखते देखते उस ईश्वर की प्रतीक्षा में, उसकी प्रतीक्षा करते करते उसके आँखों में झाई पड़ गई। और जीभ हड़ियाँ छाला पड़ा, और जीभ में परमात्मा का नाम जपते जपते उसके जीभ में छाला पड़ा। जीभ हड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार।
यानी राम का नाम पुकारते पुकारते उसके जीव में छाला पड़ गया। तो ऐसे ये कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि जब तक हमारे अंदर सच्ची लगन, सच्चा प्रेम और मन की पवित्रता नहीं होगी, तब तक हम इस प्रकार नाम जपना और रास्ता देखना ये सब व्यर्थ होगा। समझ में आया? आगे है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कछ मुख में कछ गोद। तो इसमें सांसारिक सुख को व्यर्थ बताया गया, सांसारिक सुख को झूठा बताया गया, ये इसका प्रसंग होगा। और व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष सांसारिक सुख को ही सब कुछ मानते हैं, झूठे सुख को सुख कहें। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको इस संसार का सुख ही सब कुछ है, संसार के सुख को ही सब कुछ मानते हैं, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को, कछ मुख में कछ गोद। तो जो अज्ञानी लोग हैं, जो ना समझ लोग हैं, वो इस सांसारिक सुख को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि ये सांसारिक सुख दुखदाई है और कष्ट देने वाला है। सारा जगत, जगत चबेना काल को, सारा जगत जो है ये काल का चबेना है, काल का नाश्ता है। और इस काल ने कुछ, जगत चबेना काल को कुछ मुख में, कुछ उसने मुख में रख लिया है और कुछ अभी उसके गोद में है, कुछ उसके गोद में पड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या ये हो गई। अब इसी तरह से इसका काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे, इसमें भी रूपक अलंकार है, और बाकी जैसे हमने बताया काव्य सौंदर्य वैसे ही आपको लिखना है। 10 नंबर में है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। तो इसमें अहंकार को, अहंकार जो होता है वो ईश्वर से मिलने में बाधक होता है, ये बताया गया, ये इसका प्रसंग है। अहंकार जो होता है वो ईश्वर तक पहुंचने में, ईश्वर का साक्षात करने में बाधक बताया है। व्याख्या, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार की भावना थी, जब मैं था, जब हमारे अंदर अहंकार की भावना थी, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात कर लिया, अब हरि हैं मैं ना, अब हमने ईश्वर का साक्षात्कार मतलब ईश्वर के दर्शन हो चुके, अब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कहने का मतलब कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर जला, सब अंधियारा मिट गया, यानी जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ तो अज्ञानता रूपी अंधकार जो था वो मेरा समाप्त हो गया। ये इसका था व्याख्या, ये इसकी व्याख्या थी। अगला दोहा एक और है, कबीर का गर्भियो ऊंचे देख आवास, काल ही परियो भयो लोटन जामई घास। तो यहाँ पर इसका प्रसंग क्या होगा, संसार को नाश्वर बताया गया है। यहाँ पे कबीरदास जी ने संसार को नाश्वर बताया गया है। तो कबीरदास जी कहते, कबीर का गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को संसार में अपने ऊंचे स्थान को पाकर गर्व नहीं करना चाहिए।
कबीरदास जी कहते हैं, कबीर का गर्भियो ऊंचे देख आवास, यानी व्यक्ति को इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को पाकर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार नाश्वर है, सारा संसार नाश्वर है। एक दिन ये सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। कबीर का गर्भियो ऊंचे देखा वास, काले परियो भयो, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा। और जामई घास, और धूल में मिल जाएगा और उस पर घास उग जाएगी। ये इसकी व्याख्या की। इसके बाद अगला है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठ रंग ना भूल। इसमें कबीरदास जी ने संसार को सेमल के फूल की तरह बताया। इस दोहे में कबीरदास जी ने संसार को सेमल के फूल की तरह बताते हुए हमें ये बताया है कि हमें इसके सांसारिक मोह में फंसना नहीं चाहिए। तो यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार में झूठ रंग ना हो। कबीरदास जी कहते हैं संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर तो है, आकर्षक भी है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। यह ऐसा संसार, संसार पूरा सेमल के फूल की तरह से है, ये सुंदर भी है, आकर्षक भी है, लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं है। 10 दिन के व्यवहार में, मतलब कुछ ही समय बाद ये सेमल का फूल वृक्ष से गिर जाएगा, व्यवहार को झूठ रंग न भूल, और अलग हो जाएगा, वृक्ष से अलग हो जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात ये संसार भी सेमल के फूल की तरह से हमें सुंदर आकर्षक तो दिखाई पड़ता है दूसरा अर्थ से, लेकिन ये संसार बहुत दिन तक नहीं रहेगा, इसलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। दिन दस के व्यवहार में झूठ रंगना, तो जैसे सेमल का फूल देखने में सुंदर लगता है, कुछ दिन के लिए होता है, कुछ दिन बाद पेड़ से गिरने के बाद नष्ट हो जाता है, वैसे हमारे लिए ये संसार है, कुछ दिन के लिए हम यहाँ हैं, कुछ दिन के लिए अच्छा लग रहा है, और इसके बाद ये संसार हमसे छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये था इसका अगला दोहा था एक और, ई अवसर चेता नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख से। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, यह मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य योनि पाकर यदि मनुष्य ईश्वर स्मरण नहीं करता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। ये इसका प्रसंग हुआ, ठीक है। व्याख्या ऐसे होगी, ये अवसर पाया, ये अवसर चेता नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जो ये मनुष्य की योनि मिली हुई है, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है। अगर इस अवसर पर भी उस जागा नहीं, इस अवसर पर भी उसे ज्ञान न हुआ, राम नाम का उसने स्मरण नहीं किया, राम नाम का स्मरण नहीं किया, जो पाली पशु ज्यों पाली दे, और पशुओं की तरह से, पशुओं की भांति अपने शरीर का पालन पोषण करता रहा और राम नाम का महत्व न जाना, राम नाम का स्मरण न किया, तो फिर ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। व्याख्या समझ में आई? फिर से एक बार देख ले चाहे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य योनि जो मनुष्य को मिला है, मनुष्य का जीवन, वो बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस अवसर को पहचाने और ईश्वर स्मरण करें, ईश्वर का ध्यान करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं,
इस अवसर को नहीं पहचानते, केवल अपने शरीर का पालन पोषण करने में लगते हैं, उसकी देख रेख में लगाते हैं, तो कुछ ही समय पश्चात ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। एक और 14वां है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ठपका लागा टूट गया, ठपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। तो इस दोहे में शरीर की नाश्वरता का वर्णन किया गया, ये इसका प्रसंग रहेगा। शरीर की नाश्वरता का वर्णन किया गया, ये इसका प्रसंग रहेगा। व्याख्या कैसे करेंगे? कबीरदास जी कहते हैं ये शरीर जो है मिट्टी के घड़े के समान है, इसलिए इस पर अहंकार न करना चाहिए। शरीर मिट्टी के घड़े के समान है, इस पे अहंकार के साथ इसको हम लिए हुए इधर उधर ना घूमें। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे ना साथ, यानी कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है और अहंकार के साथ हम इसको इधर उधर दिखाते घूमते हैं, लेकिन एक दिन धक्का लगने पर ये टूट कर चूर चूर हो जाएगा। धक्का लगा, एक दिन धक्का लगने के बाद ये चूर चूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसकी व्याख्या ऐसे हुई। और लास्ट का एक आपका है, कबीर का गरबियो देख श्रम। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने मोह के प्रति सावधान रहने के लिए कहा है। ज़्यादा मोह ना करें, इसके लिए शरीर पे अपने गर्व न करें, इसका भी वैसा ही प्रसंग हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर का गर्भियो देह देख श्रम। अपने शरीर की सुंदरता को देखकर हमें इतना गर्व नहीं करना चाहिए, अपना इतना घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर का गर्भियो देह देख श्रम, अपने सुंदर शरीर को देखकर इतना उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। विछड़िया मिलो नहीं, ज्यों काचुली भुजंग। कह रहे हैं कि कुछ समय बाद ये शरीर हमसे बिछड़ जाएगा और हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी तरह से बिछड़िया मिलवो नहीं, जिस तरह से सर्प अपनी केचुली को उतार देता है और फिर उस केचुली को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, उसी तरह से ये शरीर भी हमसे छूट जाएगा और शरीर हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा। ये कबीरदास के दोहे थे, इनकी इसकी व्याख्या। इनका संदर्भ कैसे लिखना है, इनका प्रसंग कैसे लिखना हमने आपको बताया है। अब आप इनको पढ़िए, समझिए, फिर कॉपी पे इनका संदर्भ प्रसंग लिख के इसकी व्याख्या करिए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, समझ में नहीं आए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करें, अपनी बताएंगे, ठीक है। और इसको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ में अपने साथ के लोगों को भी बताइए, जो 9th के और आपके छात्र हैं, साथ के लोग हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह लीजिए और इसको लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। ओके।